नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब परीक्षाएं शुरू होने ही वाली है और भीषण गर्मी का दौर जो है वो शुरू हो गया है और इसी में जो है परीक्षाएं भी होनी है। पिछले दिनों डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर वी.एस. नेगी ने डेट शीट को लेकर जो पूरा जो है वो एक रार फैली थी उसको जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलकर उसको ठीक कराया। लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो पेपर क्लैश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंटर कॉलेज पेपर क्लैश कर रहे हैं। मतलब जिन बच्चों ने ड्यूअल डिग्री वगैरह भरा है उनको दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे ही मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वी.एस. नेगी जो कि डूटा प्रेसिडेंट हैं। स्वागत है प्रोफेसर नेगी हमारे चैनल पर। नमस्ते मनमोहन जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। समय समय पर अब दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित मुद्दों को लाते रहते हैं। इससे जन जागरण तो होता ही है, एक सुविधा भी रहती है विद्यार्थियों की और उनको एक क्लैरिटी भी मिलती है समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सवाल सर वही एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। एक तो आपको बधाई कि आपने बच्चों की डेट शीट को काफ़ी हद तक रेशनलाइज कराया, लेकिन अभी भी समस्याएं आ रही हैं सर। आपको भी मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं? बिल्कुल, और बहुत सारी संख्या में छात्र अपनी हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि 4 साल के प्रोग्राम का ये आखिरी सत्र है। 8वें सत्र में जो परीक्षाएं होनी है उसकी डेट शीट जारी हुई है। डेट शीट पहले जो थी आज 14 मई तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से, उसके बाद डेट शीट 15 से शुरू होकर 26 जून तक जा रही थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हमने बातचीत की और उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश की। उसमें मुझे लगता है थोड़ी सफलता मिली हमें, क्योंकि अब 2, 4, 6 और 8 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी विश्वविद्यालय ने हमारी जितनी ऑब्जर्वेशन थी उनको ध्यान में रखते इसको स्क्वीज़ किया। पीजी के एग्ज़ाम उन्होंने 7 तारीख के अंदर जून में समाप्त करने की कोशिश की है और यूजी के एग्ज़ाम को 15 तारीख से पहले ख़त्म करने की बात की। इसमें 15 दिन एक ओवरलैपिंग पीरियड बनता था, जो एक संशय सभी के मन में है कि 1 जून से हमारा जो है वैकेशन पीरियड प्रारंभ होता है। तो 1 से 15 तक की स्थिति में क्या होना है, हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट किया है कि यह हमारा वैकेशन पीरियड ही रहेगा। एग्ज़ाम वहाँ पर होंगे तो उसकी व्यवस्था कॉलेज को और प्रशासन को देखनी है। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ जो हमारा इस समय टीचिंग और जो पेपर्स थे उसमें भी एक क्लैश मैंने देखने में आया है। डुअल डिग्री हमने अडॉप्ट की इस विश्वविद्यालय ने 4 ईयर और FIUP और इसके साथ साथ NEP में। तो कुछ अभी विश्वविद्यालय के समक्ष ऐसी बातें भी आई हैं कि SOL से करने वाले कुछ कोर्स और कुछ बच्चे जो वही बच्चे जो रेगुलर में अपने कोर्सेज यहाँ कर रहे हैं तो उनके कोर्सेज में भी और उनके एग्ज़ाम में भी क्लैश हो रहा है। आज ही इस बाबत एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में जाकर हमने बात की है और मुझे लगता है उसका भी हम समाधान लेकर आएंगे। इसके साथ साथ जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उसका भी एक शेड्यूल बच्चों पर लद गया है और संडे को जो एग्ज़ाम इन्होंने रखा उसकी भी मैं कहूँगा कि उसको अपोज़ किया था। उसकी भी हमने अब इनको रिपोर्ट कराई है कि इसको देखें। तो उन्होंने एक सेमेस्टर को एक संडे तक सीमित करने की बात कही है। तो देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से हम इसको लागू करा पाते हैं। चुनौती प्रशासन की भी थी, लेकिन शिक्षकों और छात्रों की परेशानी की कीमत पर प्रशासन अपनी इस तरह की चीज़ों को नहीं लाद सकता, ये हमारा स्पष्ट मत है। मैं फिर कहूँगा लेकिन दादा एक चीज़ जो है वो 31 मई को स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि यूपी B.Ed का एग्ज़ाम है, खासतौर पर 6 सेमेस्टर वाले, और वो संडे है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जनरली संडे को ही होते हैं, तो उनका छूट जाएगा। बिल्कुल, तो उसी के लिए देखो पहले विश्वविद्यालय पर है कि हमारे यहाँ से पास आउट विद्यार्थी अन्य जगह पर अपना एंट्रेंस दे सकें, वह भी लिखाया है, उनको नोट करा के आए हैं हम डीन एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर भी कोई ठीक निर्णय लेंगे। लेकिन जब वो एग्ज़ाम को दूसरी जगह ले जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर छेड़छाड़ हमारी डेट शीट में आएगी। तो देखते हैं किस प्रकार से वो अपने विवेक से और एक निर्णायक न्याय संगत तरीके से इस चीज़ को लागू कर पाते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि जो मांगे हैं वो पूरी होने की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी जो शिकायतें आ रही हैं उनको तत्काल ही हम वहाँ भेज रहे हैं और जो उनके लिए संभव है उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन अभी बड़ी समस्या जो है वो संडे का एग्ज़ाम है और साथ ही साथ अब आने वाली गर्मी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सुविधाएं व्यवस्थाएं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर छात्रों के लिए होनी चाहिए उसके बाबत भी उनको चिट्ठी लिखी गई है। तो पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, समय से जो किसी ने बहुत
इसको ध्यान नहीं दिया, तो मैं आज ही लिखवा के आया हूँ कि पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनावश्यक देरी हमने पिछले सत्र में देखी वो इस सत्र में जारी न हो, ऐसा सुनिश्चित कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करे। पेपर सही समय से सेंटर्स पर पहुँचे और सही समय पर परीक्षा शुरू हो, ख़त्म हो। पिछले सत्र में विद्यार्थियों को लंबे समय तक क्वेश्चन पेपर न आने के कारण जो दिक्कत उठानी पड़ी थी उसको मैं नोट करवा के आया हूँ। तो हम लोग सजग हैं, शिक्षकों से भी जो बात हम तक पहुंचती है तत्काल में अपने डूटा एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को सूचित करते हैं और उस पर वो एक्शन लेते हैं। फाइनल सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं सर, वो चिंतित हैं कि चूंकि एग्जाम का शेड्यूल थोड़ा लंबा खींचा है, हाँ, लेकिन उनके रिजल्ट भी लेट आएंगे। बिल्कुल, छठा और 8वां सत्र है उसके एग्ज़ाम मुझे लगता है 2 सप्ताह के भीतर इन्होंने समाप्त करने की बात कही थी। वो मुझे लगता है कि उनके एग्ज़ाम जल्दी समाप्त करके उनका रिज़ल्ट जल्दी से ही आएगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो जो 15 जून और 8 जून की तिथियां हैं वो छठे और 8वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और पहले समाप्त करने की बात इन्होंने कही है। SOL के जो विद्यार्थी हैं सर, वो उनका भी एडमिट कार्ड वगैरह बहुत डिले हो गया, क्या सेंटर नहीं मिल रहे थे सर उनको? देखिए, जब हमने संडे भी रेगुलर के लिए लगा दिया तो SOL पे दबाव आना ज़रूरी था। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो हमारा NEP के बाद 4 वर्ष 8 सेमेस्टर हुए हैं तो इसको एक बार रिविज़िट करना चाहिए और 4 वर्षों में जो भी समस्याएं आई हैं उनको उनके निराकरण के लिए एक बार विश्वविद्यालय को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने पेपर, कितने हमारे क्रेडिट्स रहेंगे, इसके साथ ही साथ हमारा डिसर्टेशन के पेपर को लेकर भी बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, डिसर्टेशन के पेपर में हम लोगों ने देखा है बहुत ही अच्छी किस्म की रिसर्च कॉलेज के विद्यार्थियों ने कम समय और सीमाओं के अंतर्गत की है। तो उसको और व्यवस्था में सुधार कर और अच्छे ढंग से इसको किया जा सकता, पूरी संभावना है। लेकिन इस बार जो 8 सेमेस्टर तक दिक्कतें आई हैं, सेमेस्टर वाइज उनका रिव्यू करेंगे और उनको सुधार कर हम इसको ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा सर, ये जो 8 सेमेस्टर के विद्यार्थी जब निकलेंगे तो क्या उनकी डिग्री का नामकरण को लेकर भी कोई बैठक होनी है? नहीं, वो विद्यार्थियों में ही कन्फ्यूज़न है और क्लैरिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आनी चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी कौन सी डिग्री लेके कहाँ उसका स्पेशलाइजेशन है, उसको ऑनर्स देना है, पास कोर्स देना है, सब्जेक्ट विशेष के हिसाब से उसको डिग्री दी जाएगी, वह इनको क्लियर करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ और भी है सर कि जो डुअल डिग्री कर रहे थे बच्चे, उनकी समस्या तो बता दी। साथ में जो है वो 1 साल का PG कोर्स भी शुरू होगा इनके लिए, जो 8 सेमेस्टर वाले हैं, उसको लेकर गाइडलाइन? बिल्कुल, इस पर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हमने विश्वविद्यालय को सूचित किया है कि 1 ईयर जो मास्टर करने जाएंगे उसमें सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने पुराने हिसाब से ही चलाया तो निश्चित रूप से वह एक तरह से हमारे 4 वर्षीय कार्यक्रम के लिए एक नेगेटिव वो होगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उनको उसका न्याय मिलना चाहिए। PG में 1 ईयर PG में सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, ऐसे डूटा की तरफ से विश्वविद्यालय को रिक्वेस्ट जारी है। अच्छा, तो इस पर सर कोई बैठक हुई है? अभी डूटा के स्तर पर इसमें चर्चा हुई है, विश्वविद्यालय को हम लिखेंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा मेरिट पे बेस पर ही एडमिशन होगा 1 ईयर में, 2 ईयर तो FI उससे CUET से हो रहा है, लेकिन 1 ईयर जो है उसके लिए हम लोग सीधा ही एक चाहेंगे कि भाई इसके लिए सीटें बढ़ाई जाए और अधिक से अधिक छात्र जो उन्होंने 4th ईयर में रिसर्च को ऑप्ट किया था उनको स्थान मिले। देश भर में सर CUET की परीक्षाएं चल रही हैं, और क्या आपको लगता है कि इस बार जो एडमिशन डिले नहीं होगा? देखिए, ये एडमिशन वाला विषय हमने पिछले साल रिजॉल्व किया है। उससे जो सत्र 24-25 तक था उसमें तीनों सत्र अलग अलग समय पे खुले थे। ये बड़ी सफलता डूटा के स्तर पर शिक्षकों के और छात्रों के लिए ये रही कि पिछले साल 1 अगस्त को सेमेस्टर चारों एक साथ खुले और 30 अप्रैल को एक साथ सारी यहाँ पर हमारी शैक्षणिक प्रक्रिया समाप्त हुई। हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए, अब परीक्षाएँ स्टार्ट हो रही हैं समय से। अब है इवैल्यूएशन पार्ट और रिज़ल्ट पार्ट, और मुझे लगता है CUET जिस प्रकार से 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा रहा है, और अगर 31 मई तक उसने बिना व्यवधान के, बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी गलती के ये CUET की परीक्षाएं करा ली, तो मुझे लगता है उसके बाद 3 सप्ताह के भीतर रिज़ल्ट और उसके बाद आने वाले 2 सप्ताह के भीतर हम लोग एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। तो 22 जुलाई जो समय है या उससे पहले भी हम लोग अपना सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब आप इस बात को लेकर आशावान हैं कि जुलाई के 3rd वीक में ही बिल्कुल, अगर नीट जैसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो हमारा सत्र अच्छा चलेगा
और हम लोग बिल्कुल एक तरह से सुचारू रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में, क्योंकि एनटीए तो अभी भी सवालों के घेरे में है फिलहाल। बिल्कुल एनटीए पर सवालों के घेरे जो है वो सही हैं। मैं कहूँगा एनटीए ने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित किया। मैं नीट का भी यहीं आपको बता दे रहा हूँ, नीट का प्रश्न पत्र लीक होना एक बहुत गंभीर बात है, और इसमें सीधा ये कहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज जो सेंटर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एनटीए में सारा स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल है, उसको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। आज 7वां और 8वां साल है एनटीए का बने हुए, गठित हुए हुए। हर साल हम विवादों के घेरे में आते हैं। यह एक बड़ी संस्था है जिससे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनका वर्तमान जुड़ा हुआ है। इसको यूपीएससी, एसएससी और सीबीएसई की तर्ज पर पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए, तब जाके यह और सशक्त तरीके से, प्रभावी तरीके से प्रायोगिक परीक्षाएं, अपनी प्रतियोगिता परीक्षाएं करा पाएगा। चलते चलते सर जो है वो आज का लास्ट सवाल, 16 मई से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो विद्यार्थियों को आप क्या संदेश? विद्यार्थियों को शुभकामनाएं हैं। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और पहली बार सेमेस्टर 8 के विद्यार्थी इस समय अपनी परीक्षाओं में उतरने जा रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत विकट परिस्थितियों में, बहुत विकट वातावरण में, अनिश्चितता के वातावरण में उन्होंने धैर्य के साथ 4 वर्ष इस विश्वविद्यालय में बिताए हैं। एनईपी की सफलता में उनका योगदान अंकित रहेगा, और आने वाले समय में पहला बैच 4 वर्ष का जो निकलेगा इस एनईपी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में, वो उल्लेखनीय होगा। मुझे लगता है उनको शुभकामनाएं हमें देनी चाहिए, और उनको एक उज्जवल भविष्य की, वैश्विक भविष्य की, वसुधैव कुटुंबकम के उससे में भी उनको शुभकामनाएं हैं कि वे अच्छा करें। शिक्षकों ने अपना कार्य किया, छात्र अपना कार्य करें, प्रशासन अपना कार्य किए। एक अच्छा बैच पहली बार इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नेगी। तो आपने सुना प्रोफेसर नेगी जो कि DUTA यानी डूटा के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने उन तमाम मुद्दों पे बात की जो सीधे सीधे विद्यार्थियों से संबंधित हैं, और उनका यही कहना है कि अगर एनटीए थोड़ा सा जो है वो नीट का जो अभी ये हुआ है उससे आगे निकले और 31 मई तक वो ढंग से परीक्षाएं करा ले CUT की, तो हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आगामी सत्र है वो जुलाई के 3rd वीक में ही शुरू हो जाए, जो कि डूटा की मांग रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं, और क्या सत्र जो है वो बिल्कुल अपने तय समय पर शुरू होगा। कुछ और सवालों के साथ हम प्रोफेसर नेगी के पास फिर हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।